तालियां जाएंगे। बड़ी शांति से बैठे आपका बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ तक आए। हाँ, क्योंकि पहले तो हमारी आपसे मुलाकात नहीं हुई थी, शायद दहगांव में हुई थी 2 साल पहले। हाँ, तब आप आए थे, तभी मैंने आपको देखा था और इस वर्ष भी आपसे मुलाकात हुई, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और हम चाहते हैं कि आप 2 मिनट के लिए आए और आकर के कुछ बोलें आगे। आएंगे? अच्छा ठीक है। तो महाराज देवकी के गर्भ से बालक ने जन्म लिया। वसुदेव जी उस बालक को लेकर के चले और चल करके पहुंचे कंस के पास। कंस ने देखा पहला बालक है, तो कंस ने कहा वसुदेव जी ऐसा करो, पहले बालक को तुम ले जाओ, इससे मुझे कोई डर नहीं है। क्योंकि आकाशवाणी जब हुई थी तो आकाशवाणी ने हमसे ये कहा था कि तुम्हारे देवकी के गर्भ से जो 8वां बालक होगा वो मेरा काल होगा। और ये तो पहला, ये तो पहले समय कोई डर नहीं, तुम पहले को ले जाओ, 8वें को लेके आइए। वसुदेव जी पहला बालक लेकर के गई। देवकी ने देखा मेरे भैया ने मेरे पहलो बालक को छोड़ दो, खुशी को ठिकाना नहीं रहा महाराज। नारद जी ने देखा कि कंस को अगर ऐसी दया आती रही तो भगवान को आने में देरी हो जाएगी। नारद जी ने हाथ में बीड़ा लिया, नारायण नारायण करते हुए चले कंस के पास में पहुंचे, आसन लगा दिया, कंस ने बैठा दिया। नारद जी से बोले कंसराज, कहो महाराज मथुरा की रास्ता भूल गए? नारद जी बोले ना ना, रास्ता नहीं भूले, हम तो इधर से गुजर रहे थे, तुम्हारी हालचाल लेते चले, तो बस हम हालचाल लेने आए। पहले जब हम आते थे तब तुम्हारा चेहरा फूल की तरह खिलता था, अब जब हम आए हैं तो तुम्हारे चेहरे पे 12 बजे ये तुम्हारा चेहरा कुमला क्यों रहा है, मैं बता ना। कंसराज कहने लगे बाबा जी देवकी का 8वां बालक जो है ना वो मेरा काल है। सुमित पाल भैया जी की मम्मी जी 51 रुपए देकर सम्मानित कर रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो कंस ने नारद जी से कहा महाराज चेहरा तो मेरा इसलिए कुमलाया हुआ है क्योंकि देवकी के गर्भ से 8वां बालक जो होगा वो मेरा काल होगा। अब कुछ देर पहले देवकी का एक बालक मेरे पास में आया था, उसको मैंने छोड़ दिया। नारद जी बोले क्यों? कंसराज कहने लगा इसलिए छोड़ दिया कि 8वां बालक जो होगा वो काल होगा, ये तो पहला था, तो पहले से कोई डर नहीं था, तो पहले छोड़ दिया पहला। नारद जी बोले जी तो तुमने गलती कर दी। बोले कैसे? नारद जी बोले तुम्हें नहीं पता देवकी का 8वां बालक पहला हो सकता है, पहला ही 8वां। पछताओगे, जाओ जाके पहलो ही बालक मार दे। नारद जी को का पड़ी जो नारद जी ने कंस को ऐसी शिक्षा दी कि तुम जाओ देवकी के बालक मार दो, इसलिए क्योंकि नारद जी चाहते थे कि जल्दी से जल्दी कंस के पापों का घड़ा भर जाए, उतनी जल्दी भगवान का अवतार हो, भगवान उस घड़े को फोड़ दे। इसलिए भैया अब कंस के दिमाग में बात आई, बाबा जी बात तो सही बताई। देरी नहीं करी, कंस भाग खड़ा हुआ, देवकी का पहला बालक छीन करके शिला पर पटक दिया, मार दिया पहले बालक को। अब कंस ने देवकी के 1 बालक नहीं 2 बालक नहीं बल्कि 6 बालक मार दिए। 6 बालक मार दिए। सोचो कि जिस मैया के 6 बालक मार दिए हो कंस ने, तो उस मैया के ऊपर क्या बीतेगी। देवकी रो रही हैं और जेलों में बैठी बैठी जब रो रही हैं तो देवकी भगवान से प्रार्थना कर रही है ना कि मेरी विपदा हरा मेरी तारन और देवकी जेल में चलो मती ए मेरी विपदा हरा मेरी तारन देवकी जेल में चलो मती।
ने देवकी की, अब देवकी रो रही है, प्रार्थना कर रही है, ना आप कब आएंगे और आकर के आप कंस के पापों से हमें कब आजाद करवाएंगे। रो रही है देवकी। धीरे धीरे 7वें गर्भ की बारी आई तो 7वें गर्भ में चले शेष भगवान, जो शेषावतारी बलराम हुए थे। 7वें गर्भ में चले शेष भगवान। तो नारायण ने योग माया से कहा कि तुम चली जाओ और जाकर के देवकी का जो 7वां गर्भ है उस गर्भ को खींच करके तुम गोकुल में जो वसुदेव की पहली पत्नी है रोहिणी, उनके गर्भ में पहुंचा दो। योग माया चली, चल करके देवकी का 7वां गर्भ खींच करके गोकुल में रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। तो रोहिणी के गर्भ से बालक हुए थे जिनका नाम पड़ा था बलराम। अब 7वां गर्भ तो पहुंच गया रोहिणी के गर्भ में। अब कंस को पता चला कि देवकी का जो 7वां गर्भ है वो खंडित हो गया। कंस सोचने लगा अच्छा हुआ जन्म ले लेता तो मेरे हाथों से मारा जाता, अच्छा हुआ जो पहले ही मर गया।